यहाँ का मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है संभल का या आसपास का कि जो वो ये महसूस करे कि साहब यहाँ ओवैसी आ गए तो ओवैसी जीत जाएंगे। ओवैसी कहाँ जीत जाएंगे बचेगा। जब कोरोना का बहुत ज़्यादा ज़ोर था यहाँ पर और हालात बहुत सीरियस थे तो दुहाई मच रही थी कि ऑक्सीजन की बड़ी कमी है, ऑक्सीजन मंगाओ। तो बाहर से फॉरेन कंट्रीज से भी आया, मुसलमानों ने भेजा। विधानसभा सीट से तो चुनाव लड़ी रहे नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में 2000 में इंशाल्लाह हम लड़ाएंगे, वो लड़ेंगे। अच्छा, संभली विधानसभा सीट से हाँ, संभल से लड़ेंगे। मौजूदा विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ूं। मैं इसमें बहस नहीं करना, वक्त फैसला करेगा इसका। अपने तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको मैं चुनाव लड़ूं। कह रहे हैं मैं भी समाजवादी पार्टी का और पार्लियामेंट लड़ रहा। समाजवादी पार्टी के ही MLA हैं इकबाल साहब है, तो उन्होंने मुझे कांग्रेस को सपोर्ट किया। ये सीट भी हम निकालेंगे इंशाल्लाह और टिकट भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें मिलेगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ताधारी बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी अपने समीकरण बना रही हैं। ऐसे में मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद व मुस्लिमवादी नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब। तो इनसे जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का किस तरीके का रुख रहने वाला है। तो सांसद जी, सबसे पहले इस्तकबाल है आपका हल्ला बोल। भाई, अब कहने को आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन ये सारी चीज़ें ना तो मतलब ये है कि बीजेपी नहीं आज तक कोई ऐसा काम किया कि जब कोरोना का बहुत ज़्यादा ज़ोर था यहाँ पर और हालात बहुत सीरियस थे तो दुहाई मच रही थी कि ऑक्सीजन की बड़ी कमी है, ऑक्सीजन मंगाओ। तो बाहर से फॉरेन कंट्रीज से भी आया, मुसलमानों ने भेजा जी, और इससे सऊदिया से और यहाँ से और कहाँ से और पाकिस्तान से कहाँ सब ने भेजा। इंसानियत के नाते से भेजा सबको। भाई, इंसान तो सभी जगह रहते हैं, कोई सा मुल्क हो, लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, ये कह रहे हैं कि साहब समाजवादी और ये सब ये ख़त्म कराना चाहते हैं, मुसलमानों को हटाना चाहते हैं, यानी उनसे अखिलेश यादव से। तो को मैं एक बात बतला देता हूँ कि मुसलमान नहीं बटेगा किसी भी कीमत पर। मुसलमान बटेगा नहीं, बल्कि वो समाजवादी के साथ है और समाजवादी के साथ रहेगा, अखिलेश के साथ रहेगा। लेकिन ओवैसी जी जो हैं 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के वोट मुसलमान एक गठबंधन। ठीक है, वो लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मैदान नहीं है। अभी यहाँ आए थे ओवैसी साहब संभल में, तो स्वागत करने के लिए आदमी न थे। तो यहाँ उनका फील्ड नहीं है इस जगह। यहाँ का मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है संभल का या आसपास का कि जो वो ये महसूस करे कि साहब यहाँ ओवैसी आ गए तो ओवैसी जीत जाएंगे। ओवैसी कहाँ जीत जाएंगे बचेगा। ओवैसी का फील्ड नहीं है ये फील्ड समाजवादी का है। लोग यहाँ के मुसलमान जितना भी है, पहले से ही मुलायम सिंह ने हमने मिलकर ये समाजवादी बनाई थी सबने, तो उस वक्त भी मुसलमान मुलायम सिंह के साथ है और अब अखिलेश के साथ है। अखिलेश चूँकि उनकी जगह काम कर रहे हैं एज ए, अब ये तो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अब उसके लिए आगे चीफ मिनिस्टर फिर बन जाएं, तो उस बात के लिए कोशा है। मुसलमान का जहाँ ताल्लुक़ है, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान जो है वो किसी लालच में, किसी धौंस दबाव में नहीं आएगा और वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगा और अखिलेश यादव को
यानी समाजवादी पार्टी को वोट देगा मुसलमान। इसके अलावा और लोग भी, हिंदू भाई भी हैं कुछ और दूसरे लोग भी हैं सर, देश में तो बहुत से लोग रहते हैं, आज वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि भाई बीजेपी ने तो कुछ दिया नहीं, और बीजेपी के दौर में सिवाय परेशानियां बढ़ने के और भूखा मरने के किसान आज किस कदर बिलबिलाया हुआ है। जो अपने किसान को का इलाज ना कर सकते हो तो किसका इलाज करेंगे? इसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम भी ना चल रहा है किसान में। भाई किसान का मसला कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये हर जगह नफ़रत का नारा देकर यानी मुसलमानों को और सबको बांटना चाहते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में मैं ज़िम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह मुसलमान नहीं बटेगा। लेकिन ओवैसी जी लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे पर है। दौरा करने से क्या हो, रहते तो उस जगह है, यहाँ उनका कोई फील्ड नहीं है इस एरिया में। बहरहाल अगर वो यूपी में इलेक्शन लड़े तो कुछ कतर बहुत कर सकते हैं, लेकिन उनका यहाँ पर फील्ड नहीं है। अच्छा, आपने मुसलमानों की बात करी तो मुसलमानों में समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा आजम खान साहब कहे जाते हैं, तो लेकिन हाँ, लेकिन दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उन्हें ठीक कर दे। लेकिन मुसलमानों के अंदर ये शंका है कि मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी हुई है। किसके साथ? आजम खान साहब के साथ। आजम खान के साथ और क्या कहते हैं कि खुद अखिलेश यादव ने वहाँ जाकर और जो भी कोशिश हो सकती थी गवर्नमेंट लेवल से या अपने लेवल से, उन्होंने पूरी उनके बचाने के लिए, उनके इलाज के लिए, उनकी सेहत के लिए बहरहाल पूरा यानी उन्होंने टाइम भी दिया उसमें और कोशिश भी की, और अपनी पार्टी के सब लोगों से कहा कि भाई आजम साहब के लिए बहरहाल तुम्हें पूरी ख्याल रखना है कि वो जिन हालात में हैं, बहरहाल पहले तो अल्लाह उन्हें अच्छा कर दे, अच्छे हो जाएं जब भी वो कुछ भी दूसरों की मदद कर पाएंगे। लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह से हम यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमसे जो उनसे गलतियाँ हुई हैं उसे माफ़ कर दे और आज़म खान को अच्छा कर दे। आजम खान साहब को अच्छा कर दे। सांसद जी, एक सवाल मेरा संभल विधानसभा सीट को लेकर भी था। 2017 में यहाँ से आपके पोते इस सीट से चुनाव में उतरे और यहाँ से रनर अप रहे। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी संभल विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा सीट से तो चुनाव लड़ी रहे नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में 2000 में इंशाअल्लाह हम लड़ाएंगे, वो लड़ेंगे। अच्छा, संभली विधानसभा सीट से? हाँ, संभल से लड़ेंगे। कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी से? अरे हम किस पार्टी में समझ लो, किससे लड़ेंगे? लेकिन मौजूदा विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ूं। मैं इसमें बहस नहीं करना, वक्त फैसला करेगा इसका। वक्त जिस दिन टिकट डिक्लेयर होंगे तो इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि सीट भी हम निकालेंगे इंशाअल्लाह, और टिकट भी इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें मिलेगा। हाँ, लेकिन मौजूदा विधायक से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा, उन्होंने आपको एक चैलेंज करा कि आप सांसद जी से कहिए कि समाजवादी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा मैं उसको चुनाव लड़ाऊंगा। अगर वो भी यही कहें कि जिसको टिकट मिलेगा उसको वो चुनाव लड़ाएं। दे दूं मैं। अभी मैंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा समाजवादी पार्टी से, लड़ा नहीं लड़ा, और वो भी समाजवादी पार्टी के ही एमएलए हैं, इकबाल साहब हैं, तो उन्होंने मुझे कहा लड़ाया, कांग्रेस को सपोर्ट किया उन्होंने, तो मुझे अब क्या सपोर्ट कर देंगे जब उन्होंने जब मेरे इलेक्शन में सपोर्ट ना करा मुझे। नहीं, लेकिन इस बार वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको मैं चुनाव लड़ूं। कह रहे हैं, मैं भी समाजवादी पार्टी का और पार्लियामेंट लड़ रहा था। पार्लियामेंट लड़ने के बावजूद, और वो भी समाजवादी के ही थे एमएलए, तो लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लड़ाया, मुझे हराने की पूरी कोशिश की और बीजेपी को सपोर्ट किया। ये एक नहीं, हज़ारों आदमियों से क्षेत्र में मीटिंग बुला के, अगर पार्टी चाहेगी तो मीटिंग बुला के चैलेंज करके मैं इस बात को साबित कर दूंगा। अच्छा, साबित कर देंगे। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव आपको दूसरी किसी विधानसभा से टिकट दें तो आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे?
वो क्या सोच रहे हैं, क्या मैं अभी उनके दिल में क्या है मैं नहीं कह सकता। नहीं, अगर दूसरी विधानसभा भेजते हैं चुनाव लड़ने, किसी विधानसभा से लड़ेंगे, संबल से लड़ेंगे, मतलब संभल से लड़ेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से प्रचार कर रहे हैं, तो लगता है कि बीजेपी को समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव हटा देगी सत्ता से? किसे हटा देगी? बीजेपी को समाजवादी पार्टी? ये तो हम नहीं कह सकते कि अपने दम पर हटा देगी। बहरहाल इलेक्शन है, और इलेक्शन का नाम आप जानते हैं, कोई चीज़ साफ सुथरी दिखाई नहीं देती। इलेक्शन में क्या हालात बन जाएं, क्या हो जाए, लेकिन हमें पूरी अल्लाह पर भरोसा है, उम्मीद है कि अखिलेश यादव ही इस उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और इंशाल्लाह समाजवादी ही जीतेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। ये थे संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला बोल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।